कभी ऐसा सोचा कि 1 सेकंड का डिले और सब कुछ खत्म? तो ये है कि हमारी जो सारी डिसीजंस होते हैं, साइंटिस्ट ने भी कहा है कि हमारे 95% से ज्यादा डिसीजंस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। मतलब कि जो हम डिसीजन लेने वाले होते हैं वो ऑलरेडी हमारा माइंड हमारे लिए बना लेता है हमारी बॉडी के अनुसार। तो सोचो, अगर तुम रोड पे एक बार जा रहे हो, सडनली सामने से आपकी बॉडी रुक जाती है और एक स्पीड में ट्रक आ रहा होता है और आपको अपनी बॉडी बचा लेती है, क्योंकि इतना कम सेकंड का टाइम होता है जब ट्रक और रोड पे से निकलते हैं, तो सोचने का तो वहाँ टाइम ही नहीं मिलता है। तो मतलब कि हमारी बॉडी इस तरह से ट्रेन है कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना है ये हमारा सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड बताता है। तो एक्चुअली में आज हम लोग देखेंगे कि, और आज हम बात करेंगे कि हमारा इंट्यूशन और हमारा लॉजिक, ये हमने बहुत जगह सुना है। अपने लॉजिक से काम करो, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो। और आज हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जिंदगी का जो ड्राइवर है वो कौन है, जिंदगी लॉजिक है या फिर इंट्यूशन है, या फिर हमारी जो गट फीलिंग है या फिर तुम्हारी जो रेशनल फीलिंग है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल बना दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तुमने अपनी जो लास्ट फोन लिया होगा, जब अपना लास्ट फोन लेने गए होंगे, जब चूज किया होगा, तब वहां पर अपनी गट फीलिंग से चूज किया था या फिर अपने लॉजिक, अपने कंपेरेबल, अपने डिफरेंसेस और अपनी जो कंपनीज के बारे में आपने सुना है उसके हिसाब से सुना था। क्योंकि जब ग्लास गिरने वाला होता है, उसी टाइम बिना सोचे इंस्टेंटली हम उसको पकड़ लेते हैं। जैसे टेबल पे से कहीं कांच का ग्लास गिरा और हम लोगों ने इंस्टेंटली उसको पकड़ लिया। ऐसा कैसे हो गया? वो एक्टिव होता है आपके लिए। सवाल तो यही है कि तुम्हारी जिंदगी की, हमारी जो लाइफ की जो क्रिटिकल इंट्यूशंस होते हैं वो पहले चले जाते हैं, पहले से चल। सवाल तो यही है कि जो हमारे कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं, हमारे जो क्रिटिकल, जो हमारे इंसिडेंट्स वाले डिसीजंस होते हैं, वो हमारा इंट्यूशन लेता है या फिर हमारा लॉजिक। चलिए पता करते हैं। एक साइंटिस्ट ने ऐसी रिसर्च करा, उसमें बताया कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के जो हमारे इंट्यूशन और जो हमारा लॉजिक, जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब वो आते हैं तो उन्होंने रिसर्च में बताया, जो कि नोबेल प्राइज विनर थे डैनियल कैमन, वो कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम 1 होता है, जो हमारा इंट्यूशन होता है, वो फास्ट काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है, हमारे इमोशनल्स पे चलता है। हमारा सेकंड पार्ट होता है लॉजिक, जो कि हमारा स्लो काम करता है, डिलिबरेटली काम करता है और हमारी रेशनल थिंकिंग पे काम करता है। और स्टैनफोर्ड के रिसर्च में बताया गया कि 95% जो हमारे डेली डिसीजंस, हमारे डेली एक्शंस होते हैं ना, वो हम सबकॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं। मतलब कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने सारे डिसीजंस खुद कंट्रोल कर रहे हो, पर असल में तो ऑटो पायलट पहले से ही चल रहा है। चलिए रियल इंसिडेंट से समझते हैं कि एक्चुअली में इंट्यूशन और लॉजिक काम कैसे करता है। एक फायर फाइटर था जिसमें कि आग लग गई थी एक बिल्डिंग में। वहां पर वो लोग घुसे हुए थे, आग को बुझा रहे थे। बिना सोचे समझे वहां पे इंस्टेंटली वो लोग गए अपनी टीम के साथ, और उसकी जो वहां पे टीम का जो फायर लीडर था, उसने कहा कि अपनी टीम से कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं यहाँ पर देखता हूँ। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी गट फीलिंग ने ये सोच लिया था कि ये जो कोलैप्स है, ये जो फ्लोर है, वो कोलैप्स करने वाला है, तो उसमें उसकी टीम भी दब सकती है। तो उसने अपने इंट्यूशन के कारण उन सबको बाहर भेज दिया, उनकी जान बचा ली। मुझे बस गट फीलिंग आई थी, उसने सिर्फ इतना कहा बाहर निकलने के बाद। साइंस कहती है कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड था, उसके जो माइक्रो सिग्नल्स थे, उसको डिटेक्ट किया। वाइब्रेशंस, स्मोक और हीट, ये 3 चीज़ों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने डिटेक्ट किया और एक इंट्यूशन दिया कि ऐसा हो सकता है, और वो एक्चुअली में ऐसा हो गया। तो ये लॉजिक नहीं, ये इंट्यूशन ही हुआ, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो प्रूफ ऐसे हुआ कि यूनिवर्सिटी थी एक लोवा, जिसकी स्टडी ने ये बताया कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, वो डेंजर सिग्नल्स को 10 सेकंड पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कॉन्शियस माइंड से। ब्रिलियंट यार। सोचो, तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले जानता है और तुम्हें बचाता भी है। थोड़ा सा गेम खेलते हैं और पता करते हैं हमारा इंट्यूशन काम कर रहा है या हमारा लॉजिक। मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपको अपने ब्रेन में इंस्टेंटली कुछ इमेज बनानी है। रेड कलर से आपके ब्रेन में क्या इमेज आई, और जो तुम्हारा जो ब्रेन होता है, वो इंस्टेंटली एक इमेज को कैप्चर किया होगा उसने, इमोशन ट्रिगर किया होगा उसने, उससे जो इमोशन जुड़ा होगा रेड से, या तो किसी ने एप्पल चुना होगा या तो फिर उसने किसी ने कार चुनी होगी कोई भी, और तुम्हें कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, खुद ही एकदम से आपके सामने एक इमेज आ गई। सेकंड हम लोग देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट कार मॉडल बताइए, तो आप उसमें थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा डिफरेंसेस देखेंगे कि मर्सिडीज बेंज और रॉयल्स रॉयल्स में क्या क्या अंतर है, और उनमें से जो आपको चीज़ पसंद आएगी वो आपकी जो बेस्ट फीलिंग होगी, वही आपकी बेस्ट कार हो जाएगी। जैसे कि आपने इसमें कंपेयर किया, उन दोनों को सामने रख के देखा कि कौन सी कार में कौन सी फंक्शनलिटीज ज़्यादा अच्छी है। तो मतलब हमने अपनी लॉजिक का ध्यान किया, हमने अपनी लॉजिक का यूज़ किया, और जब हमने कार चूज़ करी थी, वो हमने रेड कलर से कोई भी इमेज चूज़ करी थी, वो एकदम से हमारे सामने आई थी, मतलब हमारी इंट्यूशन से आई थी। तो ये दोनों आई डिफरेंसेस।
तो हम पता करते हैं कि और साइंस क्या कहती है। तो मतलब कि अब बताओ कि तुम ज़्यादा भरोसा किस पे करोगे, अपनी फास्ट इंट्यूशंस पे या फिर अपने स्लो लॉजिक पे। तो चलिए देखते हैं आगे। साइंस कहती है कि हमारा इंट्यूशन होता है हमारी बेस्ट इमरजेंसीज, फैमिली सिचुएशंस। एग्जांपल, हम लोग जो चेस खेल रहे होते हैं, चेस में जो हमारे फास्ट मूव्स चलते हैं ना, वो हमारे इंट्यूशन से चलते हैं, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि हमारे जो मूव्स हैं वो चेस में इतनी फास्ट चलते हैं। जैसे कि आपने गुकेश और दिव्या मैम को देखा, फिर हमने बताया कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं कि एकदम इमरजेंसी कोई भी केस आया, कोई भी एकदम आया जिसके हार्ट में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर कैसे पता कर लेता है कि इसकी यही दिक्कत हो रही होगी, वो उसी का इलाज दोबारा स्टार्ट कर देता है। तो इसमें भी उसका इंट्यूशन काम करता है। मतलब कि उसने जो इतनी प्रैक्टिस की होती है 5 साल जो अपनी MBBS में पढ़ाई की होती है, वो उसकी वहाँ काम आती है। वहाँ वो लॉजिक नहीं, इंट्यूशन का काम करता है। अब लॉजिक का भी पता करते हैं। लॉजिक हमारा बेस्ट होता है अनफेमिलियर चीज़ों के लिए, जैसे कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हम कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग को अपना फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर हमारी जो सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज में भी लॉजिक का बहुत ध्यान होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारी ज़िंदगी भी ले सकती है। इसलिए वहाँ पर बहुत काम रह के अपना काम करना होता है। और एक हार्वर्ड और बिजनेस रिव्यू रिसर्च में भी ये बताया गया कि हमारा 80% जो एग्जीक्यूशंस होते हैं ना हमारे, वो हम अपने जो बेस्ट डिसीजंस होते हैं वो अपनी गट फीलिंग से आते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो बिजनेस में होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब कि हमारा लॉजिक वहाँ काम नहीं करेगा, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी जो गट फीलिंग है वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है अपने अच्छे बिजनेस के लिए। जैसे कि आपको बताया भी होगा, बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बताया भी उन्होंने क्या कैसे की डील्स। हमारा जो एलॉन मस्क है, वहाँ पे वो लॉजिक नहीं, वो अपनी इंट्यूशन पे काम करता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो उस पर रिसर्च करता है और वो चीज़ हो जाती है। पर अब जब हम लोग प्लानिंग, हमारा एग्जीक्यूशन करते हैं, कोई भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, उसके बाद हमें उसको बनाना है, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, वो हमारी लॉजिक से ही होती है, क्योंकि उसमें हमारी टाइम, एनर्जी, सब कुछ जाता है। तो सोचो, कल अगर तुम्हें एक सेकंड में लाइफ डेथ डिसीजन लेना हो, तो तुम अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करोगे या फिर हमारी लॉजिक पे। याद रखो, तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल एक ड्यूअल इंजन की तरह है। बिल्कुल, इंट्यूशन तुम्हें स्पीड देता है और लॉजिक तुम्हें क्लैरिटी देता है, अपनी जिंदगी की क्लैरिटी। और असल में तो, और असली विजडम, असली जो हमारा विजडम है ना, वो दोनों का बैलेंस है। जिसमें भी इंसान ने उस दोनों को बैलेंस कर लिया, वो नेक्स्ट टाइम जब भी गट फीलिंग कुछ कहेगी तो इग्नोर मत करना। शायद तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डेंजर से 10 सेकंड पहले ही बचा रहा हो। तो ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो उससे भी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खोलते हैं साइंस के कुछ ऐसे रहस्यों को जो हम लोग भी नहीं जानते।